अस्सलामुअलैकुम गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंट डेज़। मेरा पाकिस्तान जुग जुग जिए, सदा सलामत रहे और हमेशा फलता फूलता रहे, आमीन। आप लोगों से कुछ सवाल जो कि होंगे पाकिस्तान से रिलेटेड और आप लोगों को उसमें एकदम जवाब देने हैं। और इससे पहले आपको पहनने हैं ये कैप, ठीक है? पहनिए। कैसे लग रहे हो? 14 अगस्त तो आती है, ऐसा लगता है कि ईद का दिन आ गया। हाँ, सही बात। और आप यकीन मानिए कि बचपन से ही एक अल्लाह ताला ने एक अंदर एक ऐसा जज्बा डाला है, किसी मोहब्बत डाली अंदर की। बस जब 14 अगस्त आती है, करीब आती है, तो उसके आने से एक खुशी की लहर एक अंदर दौड़ने लग जाती है। मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिसाब, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जान हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तन है मेरे प्यार। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यकीनन आप लोगों का भी दिल मोह लेते होंगे। ये आज की जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये फ़न टीवी वालों ने हम लोगों को बुलाया था और यहाँ हमारी रिकॉर्डिंग हुई है और इस रिकॉर्डिंग को यकीनन आप सुन के बहुत इंजॉय करेंगे। जी शबीर मैं अपने देखने वालों को ये कहूँगा कि पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए और सबसे पहले पाकिस्तान सब चीज़ें पीछे रख दीजिए। पहले सबसे पहले पाकिस्तान को रखें, पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान के लिए कुछ करें और खासतौर पे न्यू जनरेशन के लिए पाकिस्तान से शुक्रिया बेशक। और जब 3 स्टेप में ये रिकॉर्डिंग थी और रिकॉर्डिंग के आखिर में केक कटिंग सेरेमनी थी, ये जो आप लोग देख रहे हैं। और ये मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मेरे साथ जो है नदीम खानज़ादा और सबीन जावेद थी। अच्छा, उनके क्लिप ज़रा उनकी शक्लें नज़र नहीं आ रही होंगी, उन पिक्चर्स की सूरत में आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन यकीन मानिए बड़ा अच्छा तजर्बा था, बड़ा मज़ा आया इसको एंजॉय करके। और यहाँ मैंने गई हूँ तो बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस था, यकीनन आपको भी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त के हवाले से हम मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ आप लोगों को सुनवा रहे हैं। मुख्तसर सी गुफ्तगू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर मुराद, जाना पहचाना नाम, रेडियो टीवी का माना व नाम, जिनको आप मुख्तलिफ ड्रामों में देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आपने इनको देखा ड्रामा मेरे पास तुम हो में एक बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर में। तो अस्सलाम वालेकुम शब्बीर, कैसे हैं आप? 14 अगस्त को कैसे मना रहे हैं आप? बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से। आपको पता है 14 अगस्त तो आती है, ऐसा लगता है कि ईद का दिन आ गया। हाँ, सही बात। और आप यकीन मानिए कि बचपन से ही एक अल्लाह ताला ने एक अंदर एक ऐसा जज्बा डाला है, किसी मोहब्बत डाली अंदर की। बस जब 14 अगस्त आती है, करीब आती है, तो उसके आने से एक खुशी की लहर एक अंदर दौड़ने लग जाती है। तो बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है ईद का दिन है आज। कोई शूट्स वगैरह है 14 अगस्त पे या फिर हैदराबाद में ही होंगे आप? 14 को शूट है। 14 को शूट है ड्रामे की। नाम बताएंगे ड्रामे का? दोबारा ये कोई नई प्रोडक्शन है? जी एमडी से मैं कर रहा हूँ दोबारा ड्रामा, उसमें हदीका कैनी माशाल्लाह हमारे जास काम कर रहे हैं उसमें, सकीना सब है, मैं भी अच्छा कैरेक्टर कर रहा हूँ उसके अंदर। तो उसकी मेरी 14 को शूट है, 12 को शूट है, फिर 14 को शूट है। वाह, मतलब आपका 14 अगस्त तो बहुत मसरूफ गुजरेगा। जी हाँ, बिल्कुल। चले, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि 14 अगस्त के हवाले से हम मुख्तलिफ हैदराबाद की पर्सनालिटीज़ से आपको मिलवा रहे हैं, जो कि जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे पास सबीन जावेद मौजूद है, जिनका आपने मेरे पहले ब्लॉग में भी जिक्र सुना है, जो अपना यूट्यूब का चैनल भी रन कर रही हैं। मीडिया के थ्रू वो लोगों से कॉन्टेक्ट में रहती हैं और PTI की सरगर्म कारकुन है। सबीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 14 अगस्त की क्या तैयारियाँ चल रही हैं, बताइए। 14 अगस्त की तैयारियां बहुत बेहतरीन चल रही हैं। एज यू नो कि इस पूरे वीक में इंडिपेंडेंस डे मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो सेलिब्रेट किए गए, केक कटिंग सेरेमनीज हो रही हैं। तो बस कुछ शॉपिंग भी की है, ग्रीन एंड वाइट का थीम रख के, लेकिन
पीटीआई के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मुतहरिक है 14 अगस्त के रेफरेंस की वजह से, ये जैसे कि दिन और हमारा पूरा लेडीज़ विंग एक ज़बरदस्त सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा है, जो कि इंशाल्लाह हम 13 अगस्त की नाइट को सेलिब्रेट करेंगे। और बेहतरीन जो है वो उसकी तैयारियां चल रही हैं। थीम रखा गया है, केक कटिंग सेरेमनी भी होगी और इसके अलावा भी डिफरेंट प्लेसेस पे, एज यू नो कि मैं मीडिया से भी ताल्लुक़ रखती हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ, तो वहाँ भी ये सेलिब्रेशन हम करने वाले हैं। कुछ चीज़ें डिस्क्लोज हो चुकी हैं और कुछ चीज़ें प्रोसेस में हैं। कुछ होना बाकी है। तो इसी के साथ सबीन से इजाज़त लेंगे। शुक्रिया सबीन। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ नदीम खानज़ादा मौजूद है। जश्न आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में नदीम से बात करेंगे, जो कि एक एजुकेशन के हवाले से बड़ा नाम रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वेब चैनल के CEO हैं एक्सपर्ट TV के, और हम चाहेंगे कि इनसे गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जल्दी से अपने वेब चैनल का नाम बता दें। जी, वेब चैनल का नाम है एक्सपर्ट TV। www.experttv.tk ये वेबसाइट चैनल है। 14 अगस्त की क्या तैयारियां चल रही हैं? जी, इसकी इस वक्त हमें 14 अगस्त के हवाले से जो हैदराबाद के हमारे नामवर आइकॉन्स हैं, शान हैदराबाद हैं, जो उन लोगों को हम मदऊ कर रहे हैं और 14 अगस्त के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से उनके विज़न को हम ले रहे हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि जी जश्न आज़ादी क्या है, हमें क्या करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि ये एक्सपर्ट TV पाकिस्तान का पहला चैनल है, वेब चैनल, जो बेसिकली एजुकेशन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। साथ एक्सपर्ट TV की ही एक और बहुत खूबसूरत सी लेडी शाजिया मौजूद है। शाजिया, एक्सपर्ट TV पे आपकी क्या जिम्मेदारी है? मैं यहाँ पर रीजनल मैनेजर हूँ, एक्सपर्ट TV के ऊपर मार्केटिंग मैनेजर। जश्न आज़ादी की आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं, ये बताइए। जश्न आज़ादी की हमारी बहुत सी तैयारियां चल रही हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ इवेंट्स भी अभी करवा रहे हैं अपने चैनल, वेब चैनल पर, एक्सपर्ट TV पर, और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, उसको मैं ही मैनेज करती हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये तो थी अभी सादा साहिबा, आपकी बहुत अच्छी माशाल्लाह, आपकी आज होस्टिंग देखी, मैं फर्स्ट टाइम देखी, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं खलील रशीद साहब, जो कि है फन TV के ऑनर हैं और बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। इनकी फ़िल्म और मीडिया के हवाले से बड़ी नॉलेज है। अस्सलाम वालेकुम खलील। अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जश्न आज़ादी की क्या तैयारी चल रही है? बस जश्न आज़ादी के हवाले से अपने सबसे बड़ी बात तो ये मैं नाज़रीन को शेयर करना चाहूँगा कि चूँकि 2 साल से हम शोबिस का चैनल फन TV चला रहे हैं ना, तो अभी इस जश्न आज़ादी पर यानी 14 अगस्त के दिन से हम एक न्यूज़ चैनल सदाए हैदराबाद न्यूज़ का भी आगाज़ कर रहे हैं। तो उस हवाले से बस कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं। और आज भी अभी इस वक्त जो मैं आया हूँ, तो ये तो हमारा वो पुराना जो चैनल है फन TV, उसके हवाले से हमने एक जश्न आज़ादी शो तैयार किया है, मेरी पहचान पाकिस्तान, जिसमें हैदराबाद शहर की मारूफ शख्सियात शामिल थी आज इस शो में हमारे साथ। तो बस यही इस हवाले से हमारे जो TV के जो चैनल्स हैं उनके प्रोग्राम्स की तैयारियों में आजकल मसरूफियत चल रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये जब रिकॉर्डिंग हो रही थी उस दौरान के मेरे कुछ क्लिप हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बैक पे लोग हैं, कैमरामैन है, और यहाँ पर जो है एक दूसरे बैच की रिकॉर्डिंग हो रही है, तनवीर सिद्दीकी कर रहे हैं। और अब हम पहुँच गए लाइमलाइट, यानी कि सेल है 14 अगस्त की, हर जगह धूम मची हुई है, सेल 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 सेल। तो हमने कहा हम क्यों पीछे रहें, और पहुँच गए जनाब ऑटोबान पे, और वहाँ हमने की ऑटोबान हैदराबाद पे मुख्तलिफ शॉप्स पे ख़रीदारी के लिए पहुँचे। सबसे पहले हम लाइमलाइट, क्योंकि हमें पता यही चला था कि लाइमलाइट की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो वहाँ पहुँचने से पहले ये नज़र आ गया हमें छोले और भुट्टे भुनने वाले, और दिल मचल गया। पहुँच गए, खा कर हमने कहा अंदर चलते हैं, और पहुँच गए लाइमलाइट के इस हिस्से में, जहाँ पर ये कुछ पर्स रखे हुए हैं। और पर्स के साथ साथ डिस्काउंट तो सब पे ही था, लेकिन वहाँ जाने के बाद अंदाज़ा हुआ कि ये डिस्काउंट भी बहुत ही अच्छा वाला डिस्काउंट है। यानी ये कि इतना अच्छे पैसे थे डिस्काउंट के बाद भी कि आम आदमी की ख़रीदारी उसकी पहुँच में नहीं थी, बल्कि जो कहते हैं ना अपर क्लास लोग थे वही वहाँ पर ख़रीदारी कर सकते थे। ये मैं वहाँ पर शीशे से फ़ायदा उठाते हुए साजिदा ब्लॉग ही अपना ब्लॉग वहाँ बनाते हुए, और ये बहुत अच्छी बात थी लाइमलाइट वालों की कि उन्होंने हमें परमिशन दी थी कि आप हमारे आउटलेट पे अपनी वीडियो बना सकते हैं। खैर जी, यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जिनमें कुछ स्टिच्ड कपड़े थे और कुछ विदाउट स्टिच थे, लेकिन
सभी कपड़ों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था, और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरा साइज़ मिल सकेगा तो उन्होंने कहा क्यों नहीं मिल सकेगा। और सेल बहुत अच्छी थी, ट्राउज़र्स वगैरह मुझे लेने थे, लेकिन ये कि 699 की ये सेल है। अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो 14 अगस्त और 15 तक ये सेल होगी, आप जाके फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी जाइए फ़ौरन मेरा व्लॉग देखें और तैयारी कर लीजिए, जाके वहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं। बहुत अच्छे कपड़े अच्छे रीज़नेबल प्राइस में थे, एम्ब्रॉयडर्ड भी थे, कैजुअल भी थे, कुर्तियाँ भी थी, 1 पीस भी थे, 2 पीस भी थे। और ये लाइमलाइट के बाद हम पहुँच गए थी जे डॉट। तो बात ही क्या है, और जे डॉट की तो मैं उस वक्त से फ़ैन हूँ जब पहली दफ़ा हैदराबाद में ये आया था, और उस वक्त हमने कपड़े लेना इससे शुरू किए थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ हर चीज़ पे 25% फ्लैट 25% ऑफ था, वरना और तमाम आउटलेट्स पे ये था कि कहीं कुछ, लेकिन यहाँ हर जगह 25 मुझे नज़र आ रहा था, और बड़ा अच्छा लग रहा था। जहाँ जाएं आप 25% सेल। यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत ज़बरदस्त से कपड़े थे। इन कपड़ों को देखने के बाद दिल तो बड़ा ललचाया, लेकिन उफ साजिदा क्या करें, बहुत जगह बहुत सारी मजबूरियाँ आड़े आ जाती हैं। ज्वेलरी देखने के बाद दिल चाह रहा था कि हर ज्वेलरी अपने कानों में डाल ली जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी, बहुत ज़बरदस्त कपड़े, और इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि बहुत ज़बरदस्त सी कॉस्मेटिक्स वहाँ मौजूद थी, लेकिन सेल में भी अच्छी खासी महंगी थी। जो चीज़ें मैंने देखी वो सेल में भी मुझे 1150 की कोई मिल रही थी, कोई 2100 की मिल रही थी। तो आप सोचें कि विदाउट सेल उनके क्या प्राइस होंगे। लेकिन वही बात है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, वो वाली कहानी यहाँ पर फिट उतरती है। तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छी चीज़ें, कुछ हमने ली भी, लेकिन ये कि बहरहाल अगर आप लेना चाहें, आपकी जेब इजाज़त दे तो जाइए और वहाँ से ख़रीदिए। अभी सेल है, सेल से फ़ायदा उठा सकते हैं, वरना फिर तो ओरिजिनल प्राइस जो है आपको पता ही है कि वो तो बहुत ज़्यादा ही होंगे। और उसके बाद हम पहुँच गए जनाब, ये जो कॉस्मेटिक्स है इसको हम देखने के बाद दिल तो हमारा बड़ा ललचा रहा था। हमने उनसे कहा कि ज़रा ये लिपस्टिक्स के शेड तो दिखा दीजिए। उन्होंने हमें लिपस्टिक की शेड दिखाया, और उसके बाद हम पहुंच गए जी जे डॉट के परफ्यूम के सेक्शन पे। और परफ्यूम सेक्शन पे तो जनाब ज़बरदस्त सी धूम मची हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये माइक वाला परफ्यूम देख के तो मेरा दिल ऐसा मचला कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने फ़ौरन माइक उठाया और मैं हो गई जी शुरू, हाथ में लेके मैं बोलना तो शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि जनाब ये मेरे रेडियो का असली माइक नहीं है, बल्कि ये परफ्यूम माइक है। तो मेरे काम की चीज़ तो ये है। तो आइए आजो से आज जे डॉट के इस माइक वाले परफ्यूम से आपका तारुफ करवाते हैं। इसकी फ्रेगरेंस कैसी है ये हम आपको बताते हैं। और हमने इसकी फ्रेगरेंस को महसूस करना शुरू किया, फ़ील करना शुरू किया। तो उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि फ्रेगरेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये परफ्यूम मेरी रेंज से बाहर है। और मैंने अपनी बहन से ये कहा, कि हर फ्रेगरेंस एक सी लग रही है। तो उन्होंने मुझे ये कॉफ़ी सुंघाई है और कहा है कि अब आप फ्रेगरेंस चेक करें। तो अब चेक करके देखते हैं। कॉफ़ी चॉकलेट। अब हम लेडीज़ अनस्टिच्ड कपड़ों के लिए जा रहे हैं। अरे कुछ नहीं, और ये जे डॉट के फर्स्ट फ्लोर पे अनस्टिच्ड और कुछ स्टिच्ड लेडीज़ वैरायटी के पोर्शन में हम गए। वहाँ जाके हम सेल फ़ायदा उठाना शुरू किया। ये पहाड़ जो आप सुन रहे हैं ये पाकिस्तानी झंडियों की फड़फड़ाहट है। यकीनन आपको ये बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मैं इस वक्त ये रिकॉर्डिंग जो है अपने घर के बाहर के हिस्से में बैठ के कर रही हूँ, क्योंकि आज हवा बेइंतहा शानदार हैदराबाद में चल रही है। और इस वक्त जो है
लेट नाइट भी मैं हो गई हूँ, बहुत लेट नाइट हो रही है और इसकी वजह से जो है फड़फड़े आवाज़ जो है झंडियों की कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही है। तो बहरहाल जी, ये जे डॉट के वो कपड़े हैं जो बेहद शानदार वैरायटी के साथ यहाँ मौजूद थे। इनमें एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े भी हैं और विदाउट एम्ब्रॉयडरी भी हैं, स्टिच्ड भी हैं, विदाउट स्टिच्ड भी हैं और 25% सेल पे, फ्लैट 25% सेल पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बहुत अच्छी वैरायटी है, आप यहाँ पर जाकर अपनी पसंद की चीज़ें ले सकते हैं जितनी आपकी रेंज है। इनकी 1680 रुपये या 40 रुपये से सेल्स शुरू है। ये मैंने वहाँ एक बाय किया सूट और जितनी आपकी जेब इजाज़त दे वो आप लें। बाहर निकले तो बोनांजा सतरंगी की शॉप थी, हमने कहा वहाँ जाने से पहले हम पहले चल देते हैं स्टाइलो पे। हम जब पहुँचे तो ये बाहर जो है खातून, आपको पता है नहीं, बागड़ी औरतें जो हैं वहाँ फूल दे रही होती हैं ज़बरदस्ती, पीछे अल्लाह तेरा सुहाग सलामत रखे, ये वो फलां वला, बहरहाल इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। तो एक क्लिप लेना इसका ज़रूरी था। ये स्टाइलो पे भी जनाब आपको इस तरह के कुछ कपड़े शपड़े नज़र आ जाते हैं। और ये हम ऊपर के सेशन में गए तो वहाँ पर जी हर तरफ जो है आपको पता है कि 14 अगस्त के हवाले से सेल है। तो ये स्टाइलों की बच्चों की वैरायटी थी, यहाँ अच्छी चीज़ें मौजूद हैं और साथ ही साथ जो है वहाँ पर बच्चों की वैरायटी के साथ साथ लेडीज़ वैरायटी भी बहुत सारी मौजूद है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जनाब, ये लेडीज़ वैरायटी यहाँ से स्टार्ट है। ये आम चप्पलें जो आप घर में पहन सकते हैं, लेकिन इनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी 1000 रुपये से तो शुरू है और फिर इससे ज़्यादा भी आप इसकी रेंज जितनी बढ़ाती जाएंगी बढ़ती चली जाएगी। इसमें एक चप्पल मुझे बहुत अच्छी लगी और आप देखेंगे कि मैंने पैर में भी डाल के देखी, लेकिन मसला ये था कि मेरे राइट पैर में तो ये सही आई लेकिन लेफ़्ट पैर में बहुत टाइट थी। मुझे बहुत कहा शॉपकीपर ने ले लेकिन भाई ये रिस्की मामला होता है क्योंकि मेरा लेफ़्ट पैर की चप्पल अमूमन टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये कि बहरहाल थी बहुत अच्छी। ये वहाँ पर ज्वेलरी भी है, वेडिंग स्लीपर्स के साथ आप सैंडल्स के साथ ज्वेलरी भी ले सकते हैं। ये पर्स की वैरायटी, ज्वेलरी, हर चीज़ वहाँ मौजूद है, जिस तरह चाहें आप वहाँ पर जाके स्टाइलों पे ख़रीदारी कर सकते हैं। अब पहुँच गए जनाब हम अलकरम पे पहुँचना था और वहाँ पर जो है वैरायटी का देखना था। दिल तो बहुत ललचा रहा था, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे, लेकिन जाहिर है कि बंदा अपनी जेब देखकर ही ख़रीदारी करता है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि अगर आप लोग बार बार कपड़े लेने के आदी हैं और सेल में लेना चाह रहे हैं तो इस वक्त बहुत अच्छी वैरायटी मौजूद है अलकरम पे भी। आप वहाँ जाकर भी ये तमाम चीज़ें ले सकते हैं। और ये जितनी बातें, मैं जितनी स्टोर्स की बात कर रही हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं खुद अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि सेल लगी हुई है। लेडीज़ जाके वहाँ फ़ायदा उठा सकती हैं। 15 अगस्त तक ये सेल है, 2 दिन है, मतलब आज का दिन और कल का दिन। आप लोग जाकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छी चीज़ें हैं, उनसे आप फ़ायदा लें। आपकी रेंज जितनी हो, 1700 से स्टार्ट है यहाँ पर और वहाँ जाकर आप 1700 से 3000, 4000, 5000 जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता चला जाएगा। और ये जनाब आ गए हम बच्चों की ख़रीदारी की तरफ। 14 अगस्त है, बच्चों की चीज़ें ना लें तो फिर क्या ही बात है। ये स्टॉल, और इस स्टॉल पे एक ठेला था और इस ठेले के स्टॉल पे बहुत ज़बरदस्त सी बच्चों की 14 अगस्त के हवाले से चीज़ें थी। ये बाजे मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे लेकिन कलर के हिसाब से, वरना तो ये मुझे बहुत बुरे लगते हैं जब ये बज रहे होते हैं ना। और अभी यही कुछ हो रहा था। ये 13 की नाइट है जिस पे मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, तो इस पर इतनी भौं 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 की आवाज़ें, अभी फायरिंग की आवाज़ें भी हैं और शोर शराबा भी, म्यूज़िक भी, सब आपको सुनाई देगा। ये देखें, ये ठेले पे झंडे हैं, ये हेयर बैंड्स हैं। हेयर बैंड्स दिखाए, इससे पहले मैंने चूड़ियाँ दिखाई हैं, बच्चियों के हेयर बैंड्स हैं। ये बाजे हैं कलरफुल से, भौं भौं करते रहें आप इनको लेके। और बच्चों को फिर माएँ डांटती रहती हैं कि डांट डपट। और ये जनाब बैजेस हैं, बैजेस के साथ साथ ही इन्होंने इयर रिंग्स लगाए हुए हैं, बुंदे, बच्चों के क्लिप्स हैं, बच्चियों के, बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें इस पे मौजूद थी। मैंने काफ़ी बच्चों के लिए ख़रीदारी की है। बुंदे हैं जो हमने आमना के लिए लिए, अरीशा के लिए भी बुंदे लिए। ये फ्लैग्स हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों के। अच्छी इस स्टॉल पे छोटी छोटी बहुत अच्छी चीज़ें थी जो आप बच्चों के लिए ख़रीदारी कर सकते हैं और बच्चों को दिला सकते हैं। मेरे बच्चे तो पीछे लगे हुए थे, मम्मा ये भी, मम्मा वे भी। मैंने कहा ठीक है,
मैं जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की मैं आपको दिलाऊंगी, लेकिन बाजे के अलावा। बाजा मैं बिल्कुल नहीं दिलाऊंगी और मैंने बिल्कुल नहीं दिलाया। तो इस ठेले वाले के पास ये स्टॉल जब हमने देखा तो ये लव पाकिस्तान नज़र आया, बड़ा दिल को अच्छा लगा, आंखों को बड़ा भाया ये लिखा हुआ। यकीन मानिए पाकिस्तान पे तो जान भी कुर्बान है। कहते हैं ना कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कि मेरी ज़मीं ही मेरा आखिरी हवाला है, मैं रहूँ ना रहूँ इसको बराबर रखना, आमीन सुम्मा आमीन। जी हाँ जनाब, ये आप देख रहे हैं बैजेस और ये बच्चों के कपड़े, और ये बच्चों के कपड़ों के साथ साथ इस स्टॉल पे बहुत सारी चीज़ें थी। और ये एक अजीब व गरीब सा मुझे चेहरा नज़र आया, जो यकीन मानिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इसको ना ही लें तो अच्छा है ना। मतलब एक अजीब सा लुक आ रहा था मुझे इसे देख के। और ये बच्चे बड़े इंजॉय कर रहे थे, ये मेरी स्टॉल के चारों तरफ बच्चे खड़े हुए थे। इनको देखकर इनके चेहरे की खुशी से मुझे खुशी हो रही थी। ये एयर रिंग्स है, छोटे टॉप्स, जिन बच्चियों के कान नहीं छिदे हुए वो वैसे ही इनको लगा सकती हैं। पाकिस्तानी कलर है, ग्रीन और वाइट फ्लैग है। ये ताज है बच्चों के सर पे लगाने के लिए। ये चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स और इनके साइजेस हैं, आप किसी भी साइज़ की चूड़ियाँ ले सकते हैं। और ये घर में आई तो मेरे बच्चों ने, जो मैंने पेंट लिया था, अर्शियान साहब मेरे हाथ पे अपने जहन से नक्शो निगार बनाने लगे। मैंने कहा चलो पाकिस्तान डे है, कुछ भी करो, ग्रीन और वाइट। और ये अब्दुल्ला जो है वो मेरे दूसरे हाथ पे लगे हुए थे। बच्चों की खुशी में तो भाई हम हमेशा खुश ही होते हैं और यही चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें तो हम खुश रहें। इसी खुशी को हमेशा हम यही चाहते हैं कि यह खुशी हमारी कायम और दायम रहे और बच्चे हमारे साथ एंजॉय करते रहें। आज रात देर गए तक बच्चे इन्हीं कामों में लगे रहे और मैंने भी उन्हें खुली छूट दी कि चलो भाई ठीक है, आप लोग मसरूफ़ रहो। ये कुछ तस्वीरी झलकियाँ हैं मैंने जो प्रोग्राम किया था उसकी रिकॉर्डिंग की। और गनी भाई, नदीम, ये शबीर मुराद, सबीन, शाजिया, खलील, ये सब हमारे साथ इस रिकॉर्डिंग में मौजूद रहे। गनी अंसारी, बहुत ज़बरदस्त नाम, सबीन जावेद, और बड़ा इंजॉय किया नदीम खानज़ादा। और खुदा करे कि मेरी अर्ज़ से पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। खुदा करे कि मेरी एक दिन हम नफस के लिए हयात मौत न हो, ज़िंदगी वबाल न हो। ये आज का ब्लॉग मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है बड़ी मेहनत से। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।